सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। टू थ्री जीरो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। हम प्रतिदिन आपको आत्मविज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत सही दृष्टि, सही सोच के माध्यम से आपकी जो चिंतन धारा है, आपकी जो रॉन्ग बिलीफ है, उसको सही बिलीफ करने के लिए नए नए एपिसोड्स के माध्यम से आपको प्रेरणा देते हैं, नए विषय रखते हैं। उससे आपकी दृष्टि बदल जावे। जब दृष्टि बदलती है तो सृष्टि बदल जाती है। हमारा उद्देश्य यही है कि आपकी दृष्टि को बदलना, आपकी दृष्टि को सही करना, आपको सम्यक दर्शन देना, आपको राइट विजन देना। यही हमारा मुख्य उद्देश्य, ताकि आप अच्छे इंसान बन करके और इस विश्व के अंदर जो है अच्छी ख्याति प्राप्त करो, अपने परिवार को अच्छा बनाओ, अपने घर को अच्छा बनाओ और आप सुव्यवस्थित तरीके से अपना जीवन यापन करें। तो आज का हमारा बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय है, वह विषय पुरुष और पुरुषार्थ। भाई और बहनों, हम जो है सांख्य संस्कृति की बात करें, सांख्य दर्शन की बात करें, तो वहां पुरुष और प्रकृति दो भेद, द्वैत बताया गया है। पुरुष जो है वो शुद्ध भगवान के रूप में है, वह जो है अनंत गुणों का पुंज है और वह निरंजन निराकार है, आकार रहित है और वो आइडियल है, उसके अंदर कोई दोष नहीं है, वह पुरुष कहलाता है। और ये प्रकृति जो है, ये प्रकृति है, माया है। जो प्रकृति हम देख रहे हैं, जो संसार हम देख रहे हैं, संसार को प्रकृति कहा गया है और उसको माया कहा जाता है। माया के अंदर सब कुछ चलता रहता है कि माया के अंदर जो है वो नया जन्म लेता है, मृत्यु होती है, झूठ होता है, कपट होता है और सही भी होता है, बुरा भी होता है। सारा द्वैत चलता था। रात है, दिन है और पशु है, पक्षी है और इस तरीके से नर है, मादा है और ऋतुएं हैं, सर्दी है, गर्मी है, ये द्वैत चलता रहता है। ये सारी माया है। तो क्या होता है कि पुरुष तो एकदम स्वतंत्र है, वो तो शुद्ध है, लेकिन इस प्रकृति का बिंब जब जो पुरुष पर पड़ जाता है तो वो पुरुष अशुद्ध हो जाता है, उसमें अज्ञान आ जाता है और अज्ञान के वशीभूत जो है वह जो है वो पनिशमेंट प्राप्त करता है। और जब उस ज्ञान को धो डालता है तो प्रकृति अलग हो जाती है और पुरुष अलग हो जाता है। तो पुनः जो है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त की अवस्था में आइडियल कंडीशन में आ जाता है। तो ये दोनों जो है पुरुष और प्रकृति की बात बताई गई है। तो पुरुष जो है वह हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम में शुद्ध आत्मा को पुरुष कहा गया है और प्रकृति जो है, जड़ को प्रकृति कहा गया है। जड़ को कहा गया है, ये प्रकृति है। और ये देखिए कि जड़ और चेतन का ये मिश्रण है। हमारा शरीर जो है, शरीर है वो जड़ है और इसके भीतर विराजमान प्रभु है, वो पुरुष है। वो पुरुष जो है कैसा है, वह शुद्ध आत्मा के रूप में है, वह अनंत ज्ञान वाला है, वह अनंत दर्शन वाला है, वह अनंत शक्ति वाला है, वह अनंत सुख का धाम है और वह अव्याबाद है, यानी उसके कोई बाधा नहीं। वो टंकोत्कीर्ण है। वो शरीर में रहते हुए भी वो जो पानी और तेल घी की तरह कभी मिश्र न होने वाला, वो हमेशा अलग रहता है। शरीर में तो रहता ही है, शरीर इसका पड़ोसी है शुद्ध आत्मा का, लेकिन इसकी हाजिरी रहती है, मात्र पुरुष की हाजिरी रहती है, क्योंकि यह अशरीरी है, यह अक्रिया है, ये ज्ञाता है, ये दृष्टा है, केवल जानने वाला है, केवल देखने वाला है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है और इसकी हाजिरी के बिना कुछ होता ही नहीं है। अगर शरीर के अंदर आत्मा की हाजिरी नहीं हो तो शरीर जो है
मुर्दा हो जाता है, डॉक्टर कह देता है डेड बॉडी, और डेड बॉडी को जलाया जाता है। और देखिए ये जड़ और चेतन के मिलने से एक तीसरी चीज पैदा हुई, वह तीसरी चीज पैदा हुई अहंकार। वह जो है मिश्र चेतन के रूप में अहंकार पैदा हो गया, जिसको प्रतिष्ठित आत्मा कहता है। और वह अहंकार सब कुछ करता है। वह अहंकार अज्ञान है, वो राग द्वेष है, वो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है। एक वेल्डिंग पड़ गई, दोनों के मिश्रण से अशुद्धता आ गई, और अशुद्धता से वह जो है वही वही सब कुछ करने वाला है, वही कर्मों का बंधन करने वाला है, और वही कर्मों को छोड़ने वाला है, वही इस स्थूल शरीर को देने वाला है, और वही कॉजेज डालता है। और कॉजेज वो राग करता है, कभी द्वेष करता है, और कभी लाइक करता है, कभी डिसलाइक करता है, और नई नई प्रतिष्ठा करता रहता है, यानी नए नए भाव डालता रहता है, नए नए कॉजेज डालता रहता है। वो चार्जिंग करता है, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी होती है, उस मोबाइल ऐड को बैटरी को हम चार्जिंग में डालते हैं, तो चार्ज होकर के वो 0 से 1%, 2%, 5% होते होते 100% होकर के फुल चार्ज हो जाती है। तो ठीक इस तरीके से हमारा ये राग द्वेष है, प्रतिष्ठित आत्मा है, ये अज्ञान है। ये क्या है कि चार्ज करता रहता है, और उस चार्जेस से वो जो कॉजेज डालता है, इस कॉजेज को भाव कहते हैं। भाव के लिए कहा गया भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा, भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा, और जैसा भाव वैसा भाव। यानी हम कॉजेज डाल करके कॉजल बॉडी बनाते हैं। तो आज हमारी जो ये चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, ये आने वाले समय के अंदर डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा होगी, और साथ साथ में चार्जिंग इकट्ठा करती जाएगी, वो आने वाले समय में फिर डिस्चार्ज होगी। तो चार्जिंग एक जन्म में होता है, डिस्चार्ज अलग जन्म में होता है। आज जो डिस्चार्ज हो जाए, पूर्व जन्म के अंदर हमने जो चार्ज किए हुए कर्मों का भाव कर्म के रूप में आज वो द्रव्य कर्म बन के आए हैं, और अब द्रव्य कर्म का डिस्चार्ज हो रहा है। और आज जो भाव कर्म बन रहे हैं, यानी भाव कर्म चार्जिंग है और द्रव्य कर्म डिस्चार्ज है। ये क्रम चलता रहता है, और ये भव भवांतर में चलता रहा। हम 84 लाख जीवा योनि में घूमते रहते हैं। तो देखिए पुरुष और दूसरा पुरुषार्थ, अब ये चीज समझने की है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं पुरुषार्थ करूं, जन्म में क्यों आया, पुरुषार्थ करने के लिए आया है। और वो कहता है पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो सफलता कैसे मिलेगी। और हमको शिक्षा भी दी जाती है कि जन्म से लगा के मृत्यु तक पुरुषार्थ करते रहो, और पुरुषार्थ से ही सफलता है। क्योंकि पुरुष और तो पुरुषार्थ करना ही है, परंतु और व्यक्ति भागा दौड़ी करता रहता, जीवन भर पुरुषार्थ करता है, और वह पुरुषार्थ करते करते जो है वह अपना पूरा जीवन समाप्त कर लेता। अब सवाल पुरुषार्थ की परिभाषा को समझना है। देखिए कि ये जो हमको जन्म मिला है, पिछले जन्म के अंदर हमने कॉजेज डाले कहिए, या हमने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके रख दिया है। तो क्वेश्चन पेपर जैसा सॉल्व किया है, वह इस जन्म में हमको वो मार्क्स मिलते हैं, हमको परिणाम मिलते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व करने के बाद उसका रिजल्ट आता है, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, मेरिट, कोई भी जैसे होता है, वो सारा परिणाम है। तो ये पूरा जीवन हमारा परिणाम है। और उस भावों के तहत जो आज द्रव्य कर्म बने हुए हैं, वो द्रव्य कर्म प्रतिष्ठित आत्मा है, वो आज डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी चार्जिंग पिछले जन्म में हुई थी, इस जन्म पूरे जन्म में डिस्चार्ज हो रहा है, और डिस्चार्ज में हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। यानी हमको अतिरिक्त सांस लेने की स्वतंत्रता इस कुदरत के कानून ने नहीं दी है। कुदरत जो 6 द्रव्यों का बना हुआ है, कौन कौन से हैं? जीव है, अजीव है, गति सहायक है, स्थिति सहायक है, और समय है, और आकाश है। इन 6 द्रव्यों से जो है पूरी यह सृष्टि बनी है, पूरी कुदरत बनी है, और कुदरत ही इस जगत का, इस ब्रह्मांड का संचालन करती है, और वहीं उसका कानून चलता है। कई लोग इसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव भी कहते हैं, कई लोग इसको काल पुरुषार्थ, जो काल और जो है द्रव्य क्षेत्र काल भाव और काल पुरुषार्थ कर्म नियति भी मानते हैं। तो जो भी हो, ये सारा जो है हमारी साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, और वही करता है। वो कह रहा है मैंने किसी को भी कर्ता बनने की, सब्जेक्ट बनने की कोई भी स्वतंत्रता नहीं दी है, परंतु व्यक्ति अपने अज्ञान के कारण अपने आप को कर्ता मानता है कि मैंने किया,
घर मैंने बनाया, मैं बड़ा लेखक हूँ, मैं बड़ा जो है नेता हूँ, और मैं बड़ा प्रोफेसर हूँ, सीए हूँ, इंजीनियर हूँ, और मेरे करोड़ों करोड़ों की संपत्ति है, ये बंगला मेरा है, ये महंगी जो कार मेरी है, ये बेटे मेरे हैं, ये संतान मेरी है, और मैं इतने बड़े जो है पद वाला हूँ, इतना प्रतिष्ठे वाला हूँ। तो ये जो कर्ता भाव का व्यक्ति अपने आप में जो कर्ता भाव पैदा किया है, यही मिथ्यात्व है। और यही जो है वो मिथ्या दृष्टि है, यही मोहनीय कर्म है, और यही मिथ्या दर्शन है, यही मिथ्या ज्ञान है। तो हमें इसको तोड़ना है। ये अज्ञान का वेल्डिंग व्यक्ति ने मान लिया, इसको अथॉरिटी कुदरत ने नहीं दी है, लेकिन इसने मान लिया, और जीवन भर मान के चलता है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं कर रहा हूं। और उसके साथ साथ वो उसको पुरुषार्थ मानता है कि मैंने देखो इतनी मेहनत की, जब इतना बड़ा बंगला खड़ा हो गया, मैंने मेहनत की जब इतना बड़ा बैंक बैलेंस खड़ा हो गया, मैंने मेहनत की तो इतनी बड़ी ज्वेलरी आ गई, मैं मेहनत करके मंत्री बन गया, मैं पुरुषार्थ करके लेखक बन गया, मैं पुरुषार्थ करके बड़ा महान बन गया। ये उसकी भ्रांति है, ये उसका ज्ञान है, वो करता है ही नहीं। ये तो पूर्व जन्म में जैसे जैसे कॉजेज डाले उसके सब परिणाम हैं। पूरा जीवन एक परिणाम है, और ये कुदरत के कानून के तहत चलता है कि जैसा जैसा उपादान आप पीछे लेकर के आए हो, ये कुदरत आपको उसके अनुरूप जो है संजोग जुटाती है, और परिणाम है कि आपको लेखक बनना था पिछले जन्म में, ऐसे ऐसे आपने भाव डालते गए, कॉजेज डाल गए, लेखक बनने का, इंजीनियर बनने का, सीए बनने का, अच्छी गृहिणी बनने का, धनवान बनने का, जैसे जैसे भाव डाले उसके परिणाम जो है आज आपके ये चल रहे हैं, और वही आपको मिल रहा है। आपका कोई ये पुरुषार्थ नहीं है। देखिए कितनी बड़ी भ्रांति, इसको पुरुषार्थ मानना ये सबसे बड़ी भ्रांति है, इसको पुरुषार्थ मानना ये सबसे बड़ा अज्ञान है, और इसी को मिटाना है। पुरुषार्थ ये है ही नहीं, आप मान रहे हो, यही आपकी रॉन्ग बिलीफ है, ये आपका मिथ्या दर्शन है, यही मिथ्या ज्ञान है, और यही मोहनीय कर्म है। ये तीनों ही घाती कर्म है, वो आपको टालने हैं, उसको आपको समाप्त करना है। आत्मा के साथ के अंदर 3-4 तरह के घाती कर्म होते हैं जो आत्मा की घात करते हैं। ज्ञानावर्णीय कर्म, दर्शनावर्णीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये 4 पर्दे आत्मा पे पड़े और आत्मा की घात करते हैं, आत्मा का प्रकाश नहीं होते हैं। तो वो यही है, ये कर्ता भाव पैदा होना ही ये तीनों तरह के कर्टेन्स है। और जब ये समाप्त हो जाता है ज्ञान, या ज्ञान समाप्त होकर ज्ञान में बदल जाता है, अंतराय टूट जाती है, और अंतराय टूटते ही आपको केवल दर्शन होता है, फिर केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान के बाद आप सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हो। यही अंतराय टूटना है, केवल दर्शन का होना अंतराय टूटना है। तो भाई और बहनों, इसको हमने पुरुषार्थ मान लिया है, ये पुरुषार्थ है नहीं। तो अब मैं कहना चाहता हूं पुरुषार्थ क्या है, कि तुम पुरुष हो, पुरुषार्थ करो। पुरुष कौन सा है, कि तुम जो है शुद्ध आत्मा हो, ये इस दृष्टि को डेवलप करो। ये सारा पुरुषार्थ है, वो दृष्टि का पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ करने का नहीं है। किया जाता तो वो तो जड़ पदार्थ का है, वो तो इसे जड़ से संबंधित है, ये तो ऑटोमेटिक चल रहा है। ये तो करने वाला मन वचन काया और उससे जुड़ी हुई हर अवस्था से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है। स्थूल संजोग, सूक्ष्म संजोग, वाणी के संयोग सब पर हैं, पराधीन है। ये ज्ञान मेरे हृदय में संस्थापित रहे, संस्थापित रहे, कोई दखो दखल करूं नहीं। हमें शक्ति मांगनी है कि ये चल रहा है, उसमें मुझे ऐसी शक्ति तो मैं दखल नहीं करूं, क्योंकि ये तो प्रकृति है, ये तो अपना काम कर रही है, तो पूर्व जन्म का नियोजित है, ये लेके आए, ये करना पड़ेगा, कोई बदलाव नहीं हो सकता है, ये तो एज इट इज करना पड़ेगा। इसको पुरुषार्थ माना भ्रांति है, अज्ञान है, वेल्डिंग है, और वही आत्मा और शरीर के साथ में पड़ गया, जब जाकर के उस अज्ञान की वजह से ये मिश्र चेतन बना।
प्रतिष्ठित आत्मा बनी और वही सारा खेल खेला रही है, वही कॉजल बॉडी सारा खेल करा रही है। जैसे जैसे भाव पहले डाले थे वो आज द्रव्य कर्म रूप के अंदर 8 कर्म, तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय, उसकी 148 प्रकृतियों के रूप में ये सारे कार्य हो रहा है। पर ये सब परिणाम है, ये सारा उदय भाव है, ये सारा प्रारब्ध है। इसको पुरुषार्थ मानना भ्रांति है और ये अज्ञान है। तो पुरुषार्थ ये है अपने स्वभाव में रमण करना, पुरुष पुरुष बना रहे, वह प्रकृति के साथ संबंध नहीं जोड़े। अगर आपने प्रकृति के साथ में संबंध जोड़ दिया, अगर आप पुरुष और आपने स्त्री के साथ संबंध जोड़ दिया, तो आप दूषित हो जाओगे, आप बदनाम हो जाओगे और आप पे कलंक लग जाएगा। ये कलंक है, ये जो हमारा ज्ञान है ये कलंक है, क्योंकि हम इसको पुरुषार्थ मान लेते हैं, इसके साथ जुड़ जाते हैं। पुरुष को प्रकृति नारी माना गया, इसके साथ मत जुड़ो, इससे दूर रहो। ये तुम्हें कलंकित करने वाली, तुम्हें दुख में डालने वाली, तुम्हें डुबाने वाली है, 84 लाख जीवा योनि में घुमाने वाली है। इससे दूर रहो और आप तो पुरुष बने हो, पुरुषत्व में रहो। और पुरुषत्व क्या है कि भेद विज्ञान करना, जीव अजीव का भेद जानना। ये जो कुछ कर रहा है ये अजीव है, ये जड़ है, ये और मैं तो चेतन हूं। चेतन कभी भी अचेतन, जड़ नहीं, जड़ कभी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी चेतन में तो हाजिरी है। पिछले जन्म में दूसरा शरीर था और उसने भाव डाले और भाव डाल करके भाव खड़ा किया और उसके भाव के अनुरूप ही आयुष्य कर्म के तहत ये शरीर मिला। उस वक्त मेरी हाजिरी थी और आज इस शरीर के साथ में जो ये शरीर मिला है इसमें भी मेरी हाजिरी है। और अब ये जैसे कॉजेज डालेगा और प्रतिष्ठित आत्मा जो है अगले के लिए चार्ज करता रहेगा, अगले जन्म में जाकर के वो डिस्चार्ज होगा तो नए शरीर के माध्यम होगा, उसमें भी मेरी हाजिरी थी। यानी अनंत काल से जो जो शरीर धारण हुए हैं उसमें मेरी हाजिरी थी, है और रहेगी केवल हाजिरी, क्योंकि मैं तो अमूर्त हूं, मैं तो अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं तो अनंत दर्शन वाला हूं, मैं तो अनंत शक्ति वाला हूं, मैं तो अनंत सुख का धाम हूं, मैं अव्ययबाद हूं, मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। मैं शरीर और शरीर से जुड़ी हुई हर अवस्था से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं ये हूं ही नहीं, मेरी तो केवल हाजिरी है और वो मेरा स्वभाव है, वो मेरा भेद विज्ञान है, वो जीव अजीव का स्वभाव, जो जीव और अजीव का भेद है वो भेद करना है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है और वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। ये एक दृष्टि है, इसीलिए पुरुषार्थ को दृष्टि कहा गया है। पुरुषार्थ करने की चीज नहीं है, पुरुषार्थ में तो दृष्टि को ठीक रखना है, भेद विज्ञान की दृष्टि रखनी है, जीव अजीव का भेद जानना है, आत्मा और शरीर को अलग जानना है। और आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है और ये करने वाला, ये भुगतने वाला है, ये लेकर के आया है। मैं इससे अलग हूं, मैं तो जो है वो केवल ज्ञाता हूं, केवल दृष्टा हूं, केवल जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं। तो भाई और बहनों, इस तरीके से पुरुष और पुरुषार्थ की बहुत सुंदर व्याख्या है और इसके लिए करना कुछ नहीं है, इसीलिए केवल दृष्टि को बनाए रखना है, अपनी दृष्टि में रखना है कि मैं स्वभाव में रहूं। अगर स्वभाव से मैं विभाव में, जो मैं शरीर के साथ जुड़ता हूं, शरीर की किसी भी अवस्था से प्रभावित होता हूं, जो द्रव्य कर्म उदय कर्म है, जो प्रारब्ध से जुड़ता हूं, तो प्रारब्ध से जुड़ते ही जो है मेरे को राग द्वेष हो जाते हैं, कॉजेज पड़ने लग जाते हैं और वही इसे जुड़ना ही अज्ञान है। और इसीलिए राग द्वेष को अज्ञान कहा है, इससे जुड़े नहीं और अज्ञान के खाद साथ जाते ही फिर आप अज्ञानी बन जाओगे। तो ज्ञानी बने रहने के लिए आप पुरुषार्थ करो, आप दृष्टि में रखो, जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो सारा जो ये पुरुषार्थ और पुरुष का खेल है ये दृष्टि पर आधारित है और वो दृष्टि जैसे जैसे ठीक रहेगी, नियमित रहेगी, तब तक जो है आपका सब कुछ ठीक चलता रहेगा। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड को थोड़ा निष्कर्ष की भाषा में बात करें कि हम पुरुषार्थ और पुरुष की इतनी बात करते हैं तो उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और समाज का इसके ऊपर क्या पता रिलेवेंस आएगी, क्या उपयोगिता रहेगी। तो देखिए,
कि व्यक्ति जितने भी जो शरीर संबंधी कार्य है उसमें वो अनैतिक भावों में नहीं जाएगा। वो तो कहेगा मैं ये हूं ही नहीं, और ये तो करने की चीज है ही नहीं है। मुझे तो पुरुषार्थ करना है, आत्मरमण करने में पुरुषार्थ करना है, दोनों को अलग अलग जानने में, खाली जानना ही जो है और देखना ही जो है मेरा कार्य, वही पुरुषार्थ है। तो इस सुंदर व्याख्या से जो है व्यक्ति जो चल रहा है उसके ऊपर संभाव रखेगा। अब देखिए कि ये इसकी प्रकृति है, कभी इसको सुख होगा, कभी इसको दुख होगा, तो उसको हम ज्ञाता दृष्टा भाव से देखेंगे कि सोहन राज सुख पा रहा है, सोहन राज दुख पा रहा है, लेकिन मैं तो सोहन राज हूं ही नहीं, ये तो जड़ है, ये तो इसका काम है, ये भाव डाल के आया था, आज उसका डिस्चार्ज हो रहा है, ये भी उससे बंधा हुआ है, ये भी उसके हाथ की बात नहीं है। जैसा करके आया है वैसा ही उसको फल मिलेगा, और वैसे ही जैसे कॉजेज डाले हुए हैं उसके अनुरूप ही इसको फल मिलने वाला है। तो इस तरीके से हम अपने चिंतन को अच्छा रख सकते हैं, बिल्कुल बैलेंस चिंतन रख सकते हैं, और इसे हम अपने भवों की नए कॉज नहीं डाल के, नहीं जुड़ करके, न राग द्वेष पैदा करके, संभाव में रह करके अपने आने वाले भवों की संख्या जो है कम कर सकते हैं। यानी हम जो है पुरुषार्थ करते करते जो है हमारा आत्मा का स्वरूप है उसमें से अपने आप अज्ञान हटता रहेगा। अज्ञान जो सम्यक दर्शन का, जो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मोहनीय कर्म का जो तीनों पर्दे हैं, ये हटते रहेंगे, और को हटते हटते उसके बाद में जब अंतराय टूट जाएगी तो हम केवल ज्ञानी बन सकते हैं। सिद्ध बुद्ध भक्त, हमें जागृति में रहना है, जागृति में रहना पुरुषार्थ है, संवर पुरुषार्थ है, संभाव पुरुषार्थ है। संवर पुरुषार्थ कैसे है कि आपको जो है ये प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा बुझा, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो, मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। तो ऐसी जागृति रखना ये पुरुषार्थ है। ऐसी जागृति रखना जो है ये जो है हमारा संवर है। और संभाव क्या है, इसके साथ जुड़ना नहीं, जो कुछ चल रहा है इसको चलने दो, उसको देखते रहो, मात्र उसको देखते रहो कि संभाव क्या है कि मेरे जो है जो मेरे मेरे द्वारा हे मुझे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं किसी के प्रति बुरे भाव ना करूं और किसी को दोषी ना देखूं, किसी को दोषित नहीं देखना, क्योंकि दोष किसी का होता ही नहीं है। दोष तो मेरा स्वयं का है, जब वो निमित्त बन के मेरे सामने आता है। ये निमित्त और उपादान का रहता है, ये व्यवस्थित शक्ति भेजती है, कुदरत भेजती है, ये संजोग जुटाती है, और वही मेरे को जो है वो भुगतान करवाती है। यानी कोई सुख देने वाला है वह सुख देने के लिए आएगा, दुख देने वाला दुख देगा, मुक्का मारेगा, थप्पड़ मारेगा, गाली देगा, और सुख देने वाला सेवा करने जाएगा, वो हमें भोजन खिलाएगा, हमें चित्त समाधि देगा, तो वैसा करके जाएगा। तो ये सारा कार्य जो है प्रकृति का है, ये सारा कार्य जो है कुदरत का है। तो ये कुदरत ये करती है, तो और हमें तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा भाव के अंदर रहना है, खाली वो देख करके भेद विज्ञान करके, और हमें अपने पुरुष और पुरुषार्थ की जो है परिभाषा को अच्छी तरह से समझना है। तो भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर एपिसोड है। अगर पुरुषार्थ करता रहे तो निश्चित रूप से सिद्ध मुक्त बनने में उसको ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि जो ही हम स्वभाव में रहना चालू कर देते हैं तो ये हमारी जो कॉजल बॉडी है, जो कि जन्म जन्मांतर का हमारी अशुद्धि राग द्वेष है, इकट्ठा होता रहता है। तो वो राग द्वेष की सफाई होती रहती है, उन कॉजेज की सफाई होती रहती है, और उसके साथ साथ में हम जो प्रतिक्रमण भी करते रहते हैं, प्रतिक्रमण एक पुरुषार्थ है। हम इस शरीर से प्रतिक्रमण कराते हैं, अपनी भाव चेतना जो प्रज्ञा है वो आकर के इसको प्रतिक्रमण करवाती है। किसी के साथ गलत अन्याय हो गया या पहले अन्याय हुआ है तो उन सब से प्रतिक्रमण करो, क्षमा याचना करो कि जितने भी है वो हमारे जीवों मैंने आपका दिल दुखाया है, आपके साथ दोष किए हैं, आपको दुख किया है, तो आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। भाई और बहनों,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हैं और देखते रहिए, आपको बड़े बड़े ज्ञान के सूत्र मिलने जाते हैं, आपका अज्ञान हटने वाला है। और जो आपका पर्दा, अज्ञान का पर्दा आपके आत्मा का और शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, तो अज्ञान का पर्दा उठते ही शरीर अपनी प्राकृतिक जड़ अवस्था में चला जाएगा और आप अपना आत्मा शुद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था में, जो उसकी मोक्ष की अवस्था, उसमें चली जाएगी। तो हम ये भेद विज्ञान करके आपको सम्यक दर्शन का करवाते हैं, आपको राजपथ देते हैं, ताकि आपका जीवन अच्छा हो, आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।